हाउ टू लूज वेट में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं दाल मखनी की रेसिपी। इसे दाल मखनी की रेसिपी ना बोल करके अगर हम प्रोटीन की रेसिपी बताएं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। प्रोटीन की रेसिपी इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो वेट लॉस करने में आपको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। और आज हमारी श्रीमती जी जो दाल मखनी बना रही हैं, इसमें जो भी चीज़ ये यूज़ कर रही हैं ये सारी की सारी प्रोटीन रिच है। इन्होंने लिया है चने की दाल। चने की दाल के साथ है राजमा। राजमा में भर भर के प्रोटीन होता है। और राजमा के साथ इन्होंने लिया है मूंग की दाल। नहीं, अच्छा सॉरी, उड़द की दाल। हमारी श्रीमती जी करेक्ट कर रही है कि ये उड़द की दाल है, तो ये उड़द की दाल है। राजमा, चने की दाल, उड़द की दाल, ये सारे दाल हैं और दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन चाहते हैं कि प्रॉपर आपको प्रोटीन मिले तो दाल सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। इसलिए दाल को तो आपको कभी भी ना कहना ही नहीं चाहिए। तो ये गया राजमा, प्रोटीन रिच राजमा। राजमा के बाद आ रहा है चने की दाल, इसमें भी लबालब प्रोटीन भरा हुआ है। और ये रहा उड़द की दाल। ये सारे दाल को रात भर हमारी श्रीमती जी ने अच्छे से सोक कर लिया था। ये फूल गए हैं और बनने के लिए तैयार है। और इसमें उन्होंने मिक्स किया है थोड़ा सा पानी। ये पानी, इसे पानी भी नहीं कह सकते, ये जीवन है, क्योंकि ये जल जीवन है, ये जल अमृत है। और अब जो आ रहा है इससे लोग बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, ये घी है। घी को लोग बोलते हैं कि जब आप वेट लॉस कर रहे हैं तो घी नहीं खाना चाहिए, लेकिन घी बिल्कुल खाना चाहिए। ये घी नहीं है, ये गुड फैट है। गुड फैट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी हड्डियाँ, उसकी मोबिलिटी बनी रहे, आपके त्वचा पे ग्लो बना रहे। हमारा जो त्वचा है वो हमारी बॉडी से इस गुड फैट से ही जुड़ा रहता है। तो गुड फैट खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके अलावा ये जो दाल मखनी बनाई जा रही है, इसमें आपने देखा ढेर सारे मसाले डाले गए हैं। तो मसाला इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप कोई भी खाना खाएं और स्वादिष्ट खाना खाते हैं तो आपको उसको खाने में मन लगता है। और आपके वेट लॉस जर्नी जो है बहुत आसान लगती है, क्योंकि आप स्वादिष्ट खाना खा रहे होते हैं। साथ ही साथ हमारी श्रीमती जी यहाँ पर डाल रही हैं 4 टमाटर और प्याज। ये टमाटर और प्याज इसकी ग्रेवी बनाएगा और इसमें कोई कैलोरी भी नहीं होती, बहुत कम कैलोरी होती है। उल्टा टमाटर में कोलाजन होता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको हमेशा जवान बनाए रखने में बहुत मदद करता है। कम से कम 200 ग्राम कोई भी लाल फल आपको रोज खाना चाहिए अगर आप लगातार यंग बने रहना चाहते हैं। ये टमाटर की प्यूरी बन करके तैयार है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो आपको सादा खाना खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्वादिष्ट खाना खाएं और जितना हो सके उतना स्वादिष्ट बना करके खाएं। हमारी श्रीमती जी ने फिर से घी नहीं, गुड फैट डाला है। गुड फैट के बाद ये जा रहा है मक्खन। ये थोड़ा सा अनहेल्दी जरूर होता है, लेकिन स्वाद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसमें जो एक्स्ट्रा कैलोरी होगी वो सारे दिन आप इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, जल जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं ये मिर्च है, ढेर सारे मसाले हैं, टमाटर है, अभी लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डालेंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कैलोरी नहीं होती। जितनी कैलोरी है आप दिन भर इधर उधर घूमेंगे उसी में खत्म हो जाएगा। सोए सोए जो आप सांस लेंगे उसमें खत्म हो जाएगा। तो स्वाद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यहाँ पर हम प्रोटीन का सोर्स बना रहे हैं, तो प्रोटीन हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, बस इस बात का ख्याल रखना है और प्रोटीन को स्वादिष्ट बना करके लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि वेट लॉस जर्नी में, मैं दोबारा कह रहा हूँ, वेट लॉस जर्नी में आपको स्वादिष्ट खाना खाना है। मसाले डाल करके खाना खाइए, कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मसाला जब आप ज़्यादा खाते हैं तो आपको थोड़ा सा हींग जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपका पाचन तंत्र, आपका मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखता है ये। तो कोई भी जब आप बहुत मसालेदार साग सब्जी बना करके खा रहे हैं तो थोड़ा सा हींग आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो अभी जितने भी दाल थे उनको हमारी श्रीमती जी ने जो बॉईल किया था, अब इस ग्रेवी के साथ उसमें इन्होंने डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर रही हैं। और ये जो दाल मखनी है ना, बिल्कुल एकदम मक्खनदार बनेगा, लाजवाब बनेगा, जबरदस्त बनेगा। खाने वाला खाता रह जाएगा, उंगलियां चाटता रह जाएगा। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मेरी श्रीमती जी जब भी कोई खाना बनाती है तो मैं तो बस उंगलियां चाट चाट के, थाली बर्तन सब चाट चाट के खाता हूँ। बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। और यही एक कारण है कि मैं भी थोड़ा बहुत जो फिट हूँ वो अपनी श्रीमती जी के कारण हूँ कि वो वेट लॉस के खाना तो बनाती हैं, खुद भी खाती है और मुझे भी खिलाती है, और बड़ा स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना करके खिलाती है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, खाना हमेशा स्वादिष्ट होना चाहिए। खाना अगर आपका स्वादिष्ट है तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी में टिकेंगे, और नहीं तो बहुत ही जल्दी क्विट कर देंगे और आपका मन भर जाएगा और वेट लॉस करने का सपना सपना ही रह जाएगा। तो ये दाल मखनी बन करके अब बिल्कुल तैयार है और इसमें डाला जा रहा है स्वाद और सुगंध के लिए गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी।
और इसके बाद फिर से डाला जा रहा है ये मक्खन। जब मक्खन नहीं तो काहे की मखनी, तो फिर से गया मक्खन और बन गई दाल मखनी। इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे और दाल मखनी बन करके हो जाएगी रेडी। तो इस दाल मखनी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन आपको मिलेगा। प्रोटीन आपकी पेट में जाएगा तो बहुत देर से पचेगा, तो आपको भूख बहुत कम लगेगी। इसमें फाइबर भी आपको मिलेगा, ये भी आपके पेट को क्लीन करेगा और भूख आपको कम लगेगी। साथ ही साथ आपका सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस होगा, मसल लॉस नहीं होगा। आपका जो स्किन है वो सैगी नहीं होगा, आपकी बॉडी के पार्ट्स सैगी नहीं होंगे। तो ये थी हमारी दाल मखनी की रेसिपी। तो आप भी इस तरह की दाल मखनी बना करके खाइए, अपने बॉडी को भरपूर मात्रा में प्रोटीन दीजिए और वेट लॉस कीजिए। और ये फाइनल टच के लिए हमारी श्रीमती जी इस पर डाल रही हैं थोड़ा सा क्रीम। क्रीम भी दूध से बनता है और दूध में होता है प्रोटीन, तो क्रीम डालने से जरा भी ना हिचकिचाएं, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में न डालें। गार्निश करने के लिए जितना डालना है बस उतना डालें। उम्मीद करता हूं दाल मखनी की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह फैट लॉस करने वाले और रेसिपी के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।